इस्लामाबाद में एक दिन पहले शदीद ग्यालाबारी के बाद थाकोट में सैलाबी सूरत हाल। बडग्राम के इलाके थाकोट में शदीद बारिश के बाद सैलाबी रेला उमड़ आया। बाजार ने नदी की सूरत इख्तियार कर ली। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, गाड़ियां बह गईं। इंतजामिया और मकामी अफराद इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर ने कहा, शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दस है। आज का अमन व आज़ादी इन शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। शोहदा की कुर्बानियाँ मादर वतन के लिए बेनज़ीर और नाकाबिले फरामोश हैं। GHQ रावलपिंडी में एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात से नवाजा। सितारे इम्तियाज़ और तमगाए बसालत के एजाज़ात दिए गए। आर्मी चीफ ने शोहदा के अहले खाना के सब्र और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, सवाल इतना है कि फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं। अगर अदालत कहा जा सकता है तो दोबारा आर्टिकल 175 पढ़ें। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, अगर कोई मुल्जिम अपील में जाकर कहे उसे फेयर ट्रायल नहीं मिला तो क्या होगा? रिकॉर्ड उसे फराहम किया नहीं जाता, वो कैसे साबित करेगा कि वो दुरुस्त कह रहा है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, वो ऐसा कहते तो फिर जाते कहाँ? चीफ जस्टिस सियाजा अफरीदी ने कहा, जिसने 9 मई को आग लगाई उस पर हम प्रोसिक्यूशन के साथ हैं। साजिश के इल्जाम पर किसी को ऐसे जेल ना रखें। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, मुल्जिम वॉइस मैचिंग टेस्ट के लिए या तफ्तीशी के सामने पेश ना हो तो बेशक गिरफ्तार करें। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, साजिश, शानत और ललकार के लिए ठोस शवाहिद होने चाहिए। इम्तियाज शेख की दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। 4 माह में ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, PTI के ग्रुप्स बनना शुरू हो गए हैं। ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो पार्टी के साथ कैसे हो सकते हैं? खैबर पख्तूनख्वा में NFC अवार्ड के अरबों रुपए ज़ाया किए गए। सूबे में अमन व अमान पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई? दहशतगर्दों के खिलाफ बात करते हुए अली अमीन गंडापुर की टांगें कांपती हैं। मुल्क से मुखलिस हैं तो दहशतगर्दी के खिलाफ बात करनी होगी। ईरान में शहीद 8 पाकिस्तानी मजदूरों की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा। मैयत खुसूसी तैयारे के जरिए पाकिस्तान लाई गई। भावलपुर एयरपोर्ट पर मुंतजमीन ने मैयत लवाहिकीन के हवाले की। मैयतों को एम्बुलेंसेस के जरिए आबाई इलाकों को रवाना किया गया। शोहदा का ताल्लुक भावलपुर के नवाही इलाके खानका शरीफ, रंगपुर और अहमदपुर शिरकिया से है। वजीर खारजा इसहाक डार को ईरान के वजीर खारजा का फोन। 8 पाकिस्तानियों के कत्ल के मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी करा दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा ने नायब वजीर आजम को ओमान में ईरान और अमरीका के दरमियान होने वाली बातचीत से भी आगाह किया। इस्लामाबाद में बारिश और शदीद यालाबारी, दीवार गिरने से 2 नौजवान जान बहा के एक बच्चा जख्मी। ओले पड़ने से गाड़ियों की स्क्रीनें और शीशे टूट गए। सड़कें बर्फ से ढक गईं, गाड़ियां फंस गईं। शहरी धक्के लगाते रहे। ट्रैफिक सिग्नल्स भी यालाबारी की जद में आ गए। यालाबारी से इमारतों और घरों की खिड़कियां भी टूट गईं। छतों पर लगे सोलर पैनल भी महफूज न रहे। दरख्तों की टहनियां टूट गईं। पार्लियामेंट हाउस के सामने सड़क तालाब बनी रही। ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात ने कहा, इस्लामाबाद में तूफानी बारिश की पेशगोई पहले ही की जा चुकी थी। हम न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू। कहा, टेम्परेचर कंट्रास्ट की वजह से ओले का साइज बड़ा हुआ। मारगला के करीबी इलाकों में ओलों का साइज बड़ा था। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश के दौरान कवरेज करना भी इम्तिहान। हम न्यूज़ की नुमाइंदा फरा माजबीन के लिए मूसलाधार बारिश में खड़ा होना महाल हो गया। तेज हवा के बायस छतरी भी टूट गई।
बरतानिया के अंडर सेक्रेटरी लॉर्ड वाजिद खान की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आजम ने ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में शिरकत पर लॉर्ड वाजिद खान का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम की बादशाह चार्ल्स और वजीर आजम के इस्तामा के लिए नेक तमन्नाएं। पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। हंगरी के वजीर खारजा और तजारत ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। पाकिस्तान और हंगरी के ताल्लुकात कई बरसों पर मुहित हैं। इस्लामाबाद में पाक हंगरी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान की GSP+ स्टेटस की मुकम्मल हामी है। हंगरी के वजीर खारजा की दफ्तर खारजा आमद। वजीर खारजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। सिंध के इलाके उमरकोट के हल्का NA 213 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। वोटर्स की कतारें लग गईं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर और PTI उम्मीदवार लालचंद में मुकाबला। नशिस्त नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI में जितने लोग हैं उतनी पार्टियां बन चुकी हैं। बानी PTI को अपनी हिमायत में बंदे ढूंढने पड़ेंगे। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी PTI माफी मांगे भी तो इक़्तिदार उसके हवाले नहीं होगा। उन्होंने रियासत के खिलाफ जराइम किए, सजा भुगतना पड़ेगी। बानी PTI कौम से माफी मांगे।